स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। तो बजट को ट्रिक से पढ़ा हमने, आप लोगों को बड़ा पसंद आया। आप लोगों का सबका बहुत बेहतर रिस्पांस था और ऐसा प्रयास मैंने भी पहली बार किया कि बजट जैसी चीज़ को ट्रिक से पढ़ा देना, और आपको ट्रिक समझ आई। आपने सबने कहा कि आप अब बजट को लेके संतुष्ट हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए कन्वर्ट किया है। 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे है, लेटेस्ट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, उन सब चीज़ों को सिर्फ डिस्कस करेंगे हम। इसमें ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उनको आप आराम से समझते जाएंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक फिर मिक्स हो जाएंगी आपस में, क्योंकि चीज़ें रिलेटेबल ही रहती हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। तो इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और ये पसंद आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का। और सबसे पहले आपको जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जो इस इकोनॉमिक सर्वे में बात भी की गई है, तो पहले आपको ये 5 दो चीज़ें याद रखनी है। 5 जो है, कृषि कर्मण में टोटल पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं बिहार सरकार को। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अब तक कितने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है बिहार सरकार। खाद्यान्न के क्षेत्र में दिया जाता है, गेहूं, मक्का या चावल जिसका भी उत्पादन हो, तो खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्र केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो कृषि कर्मण पुरस्कार 5 प्राप्त हुए हैं। 5 ही हुए हैं परिवहन के क्षेत्र में भी पुरस्कार प्राप्त। और ये इसकी समय सीमा याद रखिएगा, तो ये 2018 से 2020 के बीच में ये 2 साल के इस दौरान ही 5 परिवहन के क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं बिहार सरकार को केंद्र के द्वारा। तो 5 परिवहन के क्षेत्र में पुरस्कार और 5 कृषि कर्मण पुरस्कार, ये दोनों याद रखने हैं आपको, महत्वपूर्ण हैं ये बात। ठीक है, चलिए अगला एक मोबाइल ऐप है। इस पर मैंने कई बार बात की है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे। बेहान मोबाइल ऐप, ये ध्यान रखिएगा, बेहान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और ये डेवलप किया गया ताकि जितनी भी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं उनको एक जगह समेकित किया जा सके, उनको एक जगह प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो बेहान मोबाइल ऐप भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगले 3 आकर्षक उद्योग, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हाईलाइट किया गया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कि 3 आकर्षक उद्योग कौन से रहे। तो ये पूछ सकता है आपसे सीधे सीधे, बिहार में 3 आकर्षक उद्योग कौन से हैं? इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। इनको तीनों को रट लीजिए, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, ये 3 आकर्षक उद्योग रहे हैं बिहार में, जिनमें बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई है और ये आकर्षण का केंद्र भी हैं। तो सीधे इन 4 चीज़ों में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, कृषि कर्मण पुरस्कार, परिवहन के क्षेत्र पुरस्कार, बेहान मोबाइल ऐप और 3 आकर्षक उद्योग। ठीक है, ये बात याद हो गई आपको। इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, ये आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में की गई है वो है परिवहन, भंडार और संचार में सर्वाधिक जो है वृद्धि दिखाई गई है इस बार 14.4% की। और ये वृद्धि सर्वाधिक इस श्रेणी में है कि इतनी वृद्धि किसी और स्टेट में भी नहीं हुई है इस दौरान। तो परिवहन, भंडार और संचार में सर्वाधिक वृद्धि है 14.4% की। ये बात याद रहेगी आपको। परिवहन, भंडार, संचार, 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको याद रखना है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है 14.4% की। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ जो लगातार डिस्कस करता है बिहार से, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने स्टार इसको दिया हुआ है। बिजली खपत से क्वेश्चन बनता है हर बार। उत्पादन भी आपको याद होना चाहिए कि क्षमता कितनी है उपलब्ध बिहार की, लेकिन खपत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो खपत याद रखना, बिजली खपत जो है इस समय 350 किलोवाट आवर है। ठीक है, 350 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति जो है बिजली खपत अब बिहार में की जा रही है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, 350 किलोवाट आवर, ये एक व्यक्ति इतना नहीं करता है। बस आपको याद रखना है कि टोटल जो है खपत कितनी है बिजली की, 350 किलोवाट आवर। यही पूछेगा बिजली खपत कितनी है, तो आपको सिर्फ 350 पे वहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 350 ऑप्शन में ना हो तो हटा देना उसको, फिर ई मार देना। ठीक है, 350 याद रख के जाओ, बिजली 350, 350, 350, 350। ठीक है, इसमें अगर आप वृद्धि देखेंगे कि बिजली खपत में कितनी वृद्धि हुई है, तो 72.4% वृद्धि हुई है 6 वर्ष में। अगर सिर्फ पिछले वर्ष का पूछेगा तो 4% के आसपास ही है, इसलिए पिछले वर्ष का नहीं पूछेगा आपसे, पूरा 6 वर्ष का ही पूछेगा। वो उन्होंने दिया भी पिछले 6 वर्ष का ही है इकोनॉमिक सर्वे में। 72.4% वृद्धि हुई है पिछले 6 वर्ष में बिजली खपत में। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
उपलब्ध क्षमता की बात करें कि बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्तमान में कितनी है, तो 6,422 मेगावाट है उपलब्ध क्षमता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ बातें ही सिर्फ याद रखनी है। शहरीकरण आपसे पूछ सकता है, बिहार का शहरीकरण कितना है, तो जैसे कि आपको पता होगा 11% के आसपास है सेंसस में। लेकिन सेंसस से नहीं, यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे से, और इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जा सकता है क्योंकि 15.3% हो गया शहरीकरण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। तो पूछ सकता है कि शहरीकरण की दर क्या है, 15.3% जो है शहरीकरण है अब बिहार में। जीवन संभाव्यता से पूछ सकता है कि कितना जो है जो लोग जी सकते हैं, अब जीने की संभावना जो है कितनी है, तो 69.1% जो है साल जो है 69.1 साल, ठीक है, लोगों की एवरेज जीवन संभाव्यता हो गई है। यानी एक व्यक्ति 69.1 साल जीता है, जो एक बढ़ गई है। पहले ये 68.1 हुआ करती थी और अब ये 69.1 हो गई है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे आप, जीवन संभाव्यता 69.1%, ठीक है। बाल बजट निर्माण ये पूछ सकता है कि आपको बाल बजट बिहार में कब इसका बाल बजट का जो है शुरुआत हुई, तो 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत हुई थी बिहार में, और 2008-9 में जो है जेंडर बजटिंग शुरू की गई थी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बाल बजट और जेंडर बजटिंग दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो जेंडर बजटिंग बिहार में 2008-9 में की गई थी, वो भी बात याद रखेंगे आप। और बाल बजट की शुरुआत जो की गई थी वो 2013-14 में की गई थी। यहाँ मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र में बजटिंग जेंडर बजटिंग पहले शुरू हो गया था, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा आप, ठीक है। बिहार का ही पूछेगा आपसे, बिहार का आपको याद रखना है। बाल बजट निर्माण 2013-14 से, और जेंडर बजटिंग भी याद रखना है जो 2008-9 से शुरू हुई थी बिहार में। इतनी बात आपको याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है जितनी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है, तो इतना याद कर जाओ, महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा फिर आप लास्ट समय पर देखोगे भी क्या, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। एक पर कैपिटा इनकम पूछता है, यानी प्रति व्यक्ति आय पूछता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो पटना में बढ़ी है, हमेशा बढ़ती रही है, पटना काफ़ी समय से पहले पे ही है, और पटना की जो है प्रति व्यक्ति आय हो गई है 1,31,000 रुपए। कितनी हो गई है, 1,31,000 रुपए। इस अमाउंट को याद रखेंगे, सीधा पूछा जाएगा कि पटना में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1,31,000 रुपए है, और पटना शीर्ष पे है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना में ही है। शिवहर में सबसे कम है, तो शिवहर में 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है, पटना में सबसे ज़्यादा है 1,31,000, और शिवहर में सबसे कम है 19,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये बात। फिर पूछेगा आपसे कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है, यानी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की वृद्धि दर कितनी है। तो आप सीधा कुछ नहीं याद रखना है, 2.1% सिर्फ याद रखेंगे। ये प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ बात नहीं हो रही है, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर आप देखोगे तो फिर वो 2.3% दिखेगी, जो कि वो 5 सालों के बीच है, और प्राथमिक क्षेत्र में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो आप प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ कृषि और एलाइड सेक्टर की बात हो रही है। आप यही याद रख के जाइए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर्स हैं जिसमें मत्स्य पालन वगैरह ये काउंट होगा। तो आप वृद्धि दर इसकी याद रखेंगे अलग से, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की 2.1, ठीक है, सही है। और प्राइमरी सेक्टर पूछेगा तो 2.3 आप क्लिक कर देंगे, जो कि वहाँ ऑप्शन में होगा, ठीक है। वो 5 साल का है, वो याद रखना है आपको। पशुधन में जो है वृद्धि हुई है 10%, इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया है, ये आपको याद रखना है। मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि हुई है, ये भी याद रखना है। पशुधन यानी जो लाइव स्टॉक है उस 10% की ग्रोथ, और मत्स्य पालन यानी फिशरीज में जो है 7% की ग्रोथ हुई है, ये बातें भी याद रखनी है। फिर आपसे कुल खाद्यान्न उत्पादन पूछेगा, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 17.95 लाख टन। ये सारे आंकड़े जो हैं ये 19-20 के बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि 20-21 का जो है ये सर्वे है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, नहीं 21-22 का सर्वे है, तो ये 19-20-21 के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। 2020-21 का ये सारा डाटा है, क्योंकि हम सर्वे कब का पढ़ रहे हैं, 21-22 का पढ़ रहे हैं, तो 1 साल पुराना डाटा होता है, ये आपको याद रखना है। आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि कितना कब के कब हुआ है, बस आपसे पूछेगा कि पिछले साल में यानी 2020-21 में कितनी खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो 17.95 लाख टन जो है
टोटल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ बिहार में। इसमें अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई है, तो चावल की 9.6% और मक्का की 5% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे तो मैं डाटा दे रहा हूँ आपको। मछली उत्पादन पूछेगा कितना है, तो मछली उत्पादन 6.83 लाख टन रहा है, जो कि अच्छी ग्रोथ रही है इसमें, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा मछली उत्पादन 6.83 लाख टन हुआ है। अंडा उत्पादन में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इस बार 32.4% की, और अंडा जो है 301.32 करोड़ हो गया है। कितना हो गया अंडा उत्पादन? 301.32 करोड़। बस इतना ही याद रखना है, 32.4% की इसमें ग्रोथ है। ये एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखेंगे तो आप क्लिक कर लोगे, अगर इस वीडियो को आराम से सुन जाओगे। एक बार पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। ठीक है, दूध उत्पादन कितना हुआ है, तो 115.01 लाख टन जो है दूध का कुल उत्पादन हुआ है 2020-21 के दौरान। 21-22 का हम सर्वे देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेटेस्ट सर्वे है ये। दूध उत्पादन 115.01 लाख टन, याद रहेगा आपको, महत्वपूर्ण है। चीनी भी याद रख लीजिए, 46.22 लाख क्विंटल जो है चीनी का जो है उत्पादन किया गया है बिहार में पिछले साल। चीनी का कितना? 46.22 लाख क्विंटल। फिर आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ग्रोथ आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा तो 2.5% जो है ग्रोथ हुई है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपसे पूछे तो 2.5% आपको याद रखना है, जो कब हुई है? 20-21 के दौरान, क्योंकि हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब का देख रहे हैं? 21-22 का देख रहे हैं, तो 2020-21 में ग्रोथ आपको याद रखनी है 2.5%। ये महत्वपूर्ण है, भूल मत जाइएगा इसको। अब हम ये देख लेते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कितना रहा है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है, तो 618.63 हजार करोड़ है। सकल है ये, ग्रॉस है ये, सकल है, टोटल है। अगर हम नेट यानी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद देखें जो इस बिहार का है, तो 566 है। तो देखो, शुद्ध हमेशा कम होता है, ये ध्यान रखना, और जो सकल होता है ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो याद रखिएगा, सकल मतलब ज़्यादा और शुद्ध मतलब कम। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके गेहूं है आपके पास, ठीक है, मोटा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो गेहूं क्या है? वो सकल है, लेकिन जब आप गेहूं को शुद्ध करोगे और उसमें से कबाड़ा निकाल दोगे तो वो कम हो जाएगा, कुछ उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसे ही इसको रिलेट करिएगा कि जो सकल है वो ज़्यादा है तो 618.63 होगा, और शुद्ध जो है वो कम हो जाएगा, 566.47 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, हजार में है ये। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद जो है राज्य का, वो 618.63 है, और नेट शुद्ध राज्य का घरेलू उत्पाद जो है वो 566 है। समझ में आया? जो सकल है वो ज़्यादा है और जो शुद्ध है वो कम है। अगला एक बात ध्यान रखनी है, पर कैपिटा इनकम, ये वर्तमान मूल्य पे है, और आपको वर्तमान मूल्य पे ही ज़्यादातर संभावना है कि पूछा जाएगा। 50,555 वर्तमान मूल्य की आप याद रख के जाओ, फिर वहाँ कन्फ्यूज होगे, बहुत सारी आप याद करके जाओगे। वैसे वहाँ अगर आपको शुद्ध उसमें पूछे तो 34,000 वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे भी मैं पिन कमेंट कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। पर आप कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ इतना ही याद रख के जाओ वर्तमान मूल्य पे। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक सर्वे में मैंने सारा बता ही दिया है, अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो यहाँ सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम में काम चल जाए। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम 50,555 ये वर्तमान मूल्य पे, ये बात आपको याद रखनी है। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि मैंने बताया अगर 5 वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि देखोगे तो 2.3 है, जबकि कृषि और एलाइड सेक्टर की जो है वो 2.1% है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 वर्ष का प्राथमिक सेक्टर का डाटा है, और अगर एग्रीकल्चर और एलाइड अलग से पूछेगा तो आप 2.1% वहाँ आराम से करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है पूंजीगत व्यय कितना रहा है, तो पूंजीगत व्यय 26.8% है, और राजस्व व्यय जो है 4.2% है। ग्रोथ हुई है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। पूंजीगत व्यय में कितना जो है ग्रोथ है वो 26.8% की है, और राजस्व व्यय में जो है वो 4.2% की ग्रोथ है, और ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में डाटा है। पूंजीगत व्यय का 26.8%, राजस्व व्यय का 4.2%। इतनी बात याद रखनी है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अगर आप ये देखेंगे कि व्यय कितना हुआ है, तो ये व्यय कब का है? 2020-21 में जो सरकार ने व्यय किया है वो ये है बजट से, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्योंकि पुराना डाटा होता है पिछली साल में सरकार की उपलब्धियों का। तो 2020-21 में जो व्यय किया गया सरकार के द्वारा वो सबसे ज़्यादा किया गया था सामान्य सेवाओं पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पे किया गया था? सामान्य सेवाओं पे व्यय किया गया था 11.1%। फिर दूसरे नंबर पे किया गया था आर्थिक सेवाओं पे 10.18%। ठीक है,
ध्यान रहेगा, सामान्य, फिर आर्थिक और उसके बाद सामाजिक था, ठीक है, 10.4 सबसे कम। और जबकि बजट में बिल्कुल उल्टा हो गया। बजट में क्या हो गया, मैंने ट्रिक में बताया था आपको कि पहले क्या होगा, बड़ा सामाजिक रहेगा, आपसे जो भी मिलेगा, फिर वो सामान्य हो जाएगा और सामान्य से फिर आर्थिक पे लेन देन पे आ जाएगा, 10 रुपया दे दो, चाय पिला दो, ठीक है। तो वो याद रखना, वो कहानी है अलग। लेकिन अगर आपसे पिछले साल का पूछेगा कि पिछले साल खर्चा किस पे ज़्यादा हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा हुआ है सामान्य सेवाओं पे, 11.1%, फिर हुआ है आर्थिक सेवाओं पे, ठीक है, और फिर हुआ है सामाजिक सेवाओं पे। तो पहले क्या है, इसमें आदमी सामान्य रहता है, इसमें याद रखिए पहले सामान्य रहता है, फिर उसके बाद सीधा आर्थिक पे आ जाता है, और जब आप पैसे दे दोगे तो फिर वो सामाजिक हो जाता है आपसे, फिर वो आपको जानता नहीं है, ठीक है। ये कैसे कहानी याद रखेंगे, ऐसे रखिए, एक आदमी था जिसका आपके साथ सामान्य व्यवहार था, ठीक है, फिर आपने उसको पैसे दे दिए, आर्थिक हेल्प कर दी आपने, उसकी आर्थिक सेवा कर दी। अब वो पैसा लौटाने के मूड में नहीं है, तो वो आपसे सामाजिक व्यवहार रखेगा, समाज के तौर पे बस दूर से हल्लो आए करेगा। अगर आपने उसको पहले पैसा दे दिया है और पैसे अब आपके लेने की बारी है, तो भूल जाइए, फिर वो आपसे हाथ ही हिलाएगा दूर से, हल्लो कैसे हो, और निकल लेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और बजट में मैंने आपको जो कहानी बताई वो याद रखेंगे। तो वह याद रखिएगा, सामान्य सेवाओं पे 11.1, फिर आर्थिक सेवाओं पे 10.8 और सामाजिक सेवाओं पे 10.4। इतना आप याद रख लो बजट में। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में इतना महत्वपूर्ण है। बाकी बजट मैंने आपको बता ही दिया था, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार, 5 परिवहन क्षेत्र के जो पुरस्कार हैं, और बिहान मोबाइल ऐप, 3 आकर्षक उद्योग, इथेनॉल खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, भंडार एवं सेच में सर्वाधिक जो है संचार में वृद्धि, ये सब आपको याद रखना है। 350 जो है किलोवाट आवर जो है बिजली खपत, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।